मालेगांव में एक शायर मरहूम हो गए हैं, पयाम अंसारी साहब, जो यूपी के रहने वाले थे। वो कहा करते थे कि मरते मरन मैं मर गऊँ जब तक न कुछ कियन, अब फातिया पड़ा थे कब्रन के आसपास। तो होता यही है कि मरने के बाद बड़ी कदर की जाती है। जब शायर आपकी अदालत में हाजिर होता है, आपका खादिम आपकी खिदमत करता है, तब वो जब लौटने लगते हैं तब आपकी आवाज़ें बुलंद होने लगती है। हाज़रीन, इसी दियार का एक शायर है वसीम अलमास साहब, जिन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया। उनके कुछ मिसरे मुझे याद आ गए। भिवंडी शहर सबसे पहली मर्तबा अगर मुझे किसी ने बुलवाया था तो वसीम अलमास साहब ने, और उसका ज़रिया बने थे भाई अल्ताफ़ ज़िया साहब। मैं वसीम अलमास साहब के मिसरे आपकी अदालत में आपके दामन में रखता हूँ कि चलो घर के उजाले तक रहे हैं, चलो घर के उजाले तक रहे हैं, दुआएं देने वाले तक रहे हैं, और तुझे तो डूब मरना चाहिए था, तेरे बच्चे निवाले तक रहे हैं। हाज़रीन, आइए इस वक्त मैं एक और मासूम कलमकार, जिसने अपनी शायरी के ज़रिए से, अपनी कलम के ज़रिए से, अपनी सलाहियतों के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है कि संदल के महकते हुए पेड़ों को जला दो, संदल के महकते हुए पेड़ों को जला दो, सांपों को कुचलने में बहुत देर लगेगी। और बच्चे ये नसीहत है मेरी, छोड़ दे उंगली वरना तुझे चलने में बहुत देर लगेगी। लेकिन आपकी दुआओं से पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बेबाकी के साथ चलने वाला शायर जनाब शाह खालिद साहब मऊना धंजन, मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है। आइए मैं सीधे सीधे गज़ल का मतलब पढ़ता हूँ। मुश्किल से 5 से 6 मिनट आपका लूँगा और 4 से 5 शेर अब तक पहुँचाऊँगा। एक गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। मुलाज़म मेरे दुश्मन की साजिश में कहीं शामिल न हो जाए, दूसरे मिसरे किया आपकी शिरकत मुलाज़म। मेरे दुश्मन की साजिश में दुश्मन की साजिश में, मेरे दुश्मन की साजिश में कहीं शामिल न हो जाए, तेरे रुख सार का वो तिल मेरा कातिल न हो जाए, तेरे रुख सार का बहुत अच्छे मेरा कातिल न हो जाए, मेरे दुश्मन की साजिश में कहीं शामिल न हो जाए। और शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे दुश्मन फकत मैं इसलिए तुझको मुसलसल याद करता हूँ, फकत मैं इसलिए तुझको मुसलसल याद करता हूँ, फकत मैं इसलिए तुझको याद करता हूँ। मेरे महबूब तू मुझसे कहीं गाफिल न हो जाए, मेरे महबूब तू मुझसे कहीं गाफिल न हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। और तमाम शोराए किराम की दुआएं लेते हुए मैं आप तक एक मतलब पहुँचा रहा हूँ। देखिएगा परवेज़ फलाई साहब, भुट्टू साहब, अपने इन तमाम साहिबान की दुआएं चाहूँगा। पेश करता हूँ एक मतलब गज़ल का मुलाज़ा मैं। जी ना, झूठ की मकरोर आकी शाख फल सकती नहीं। दोस्तों, अगर मैं शायरी सुना रहा हूँ तो मेरी हाँ में हवा मिलाइएगा। पेश करता हूँ जी ना, के झूठ की मकरोरिया की शाख फल सकती नहीं, झूठ की मकरोरिया की
झूठ की मकरोर आकी शाख फल सकती नहीं, शाख फल सकती नहीं। नाव कागज की सदा पानी पे चल सकती नहीं। बहुत अच्छे वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे मतलब की हिफाजत की। शेर पेश करता हूँ नौजवानों की खिदमत में, मुलाहिजा फरमाए। बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई, अपने मोहतरम फारूक अंसारी साहब का, मक्की भाई का, अख्तर भाई का। शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि किस तरह तुमसे ये मेरा, किस तरह तुमसे ये दिल मेरा संभाला जाएगा, किस तरह तुमसे ये मेरा, किस तरह तुमसे ये मेरा दिल संभाला जाएगा, दिल संभाला जाएगा। ओढ़नी जब दस्ते नाजुक से संभल सकती नहीं, ओढ़नी से संभल सकती नहीं। झूठ की मकरोरिया की शाख फल सकती नहीं। और जाते जाते आप लोगों की दुआएं चाहूंगा, पेश करता हूँ आखिरी शेर, मुलाहिजा फरमाए। झूठ की मकरोरिया, और अपने बड़े भाई इबाद नवानी की भी दुआएं चाहूंगा, पेश करता हूँ। झूठ की मकरोरिया मिट नहीं सकता है लिखा कातिबे तकदीर का, मिट नहीं सकता है लिखा कातिबे तकदीर का, मिट नहीं सकता है लिखा कातिबे तकदीर का। आ गई हो सर पे जिसके मौत टल सकती नहीं, आ गई। बहुत खूब।